गुड इवनिंग गाइज। 4 फरवरी 2025। चिकित्सा विभाग राजस्थान। दोस्तों, आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? क्या सरकार पर करें, सरकार के मंत्रियों पर करें, या विधायकों पर करें, सांसदों पर करें, या फिर आप चिकित्सा विभाग में जिस पोस्ट पर वर्तमान में संविदा पर या अल्प वेतन में कार्य कर रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग अभ्यर्थी हो, या पैरामेडिकल कैडर में से कोई भी अभ्यर्थी हो, लैब टेक्नीशियन या फिर कोई अन्य, तो आप चाहते हो कि भविष्य में आप यहाँ पर नियमित भर्ती में परमानेंट हो, क्योंकि आपने काफ़ी समय सरकार को दे दिया। लेकिन आप चाहते हो कि आप एक भरोसे वाली चीज़ को यहाँ पर फॉलो अप करें, और उसको जो है यहाँ पर अपने जो कार्य है, जो अपने रूल्स रेगुलेशन है उसमें लाए, तो कितना सही रहेगा? किस पर कितना भरोसा करना? क्या आप मेरे पर भरोसा करोगे? क्या आप दूसरे यूट्यूबर पर भरोसा करोगे? क्या आप अपने साथी पर भरोसा करोगे? या फिर क्या आप अपने टीचर या कोई अनुभवी जो भी आपका सीनियर है उस पर भरोसा करोगे? कहने वाले बहुत सारे होते हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होगी कि असली चीज़ क्या है, असली रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसके लिए आपको खुद को जो है सभी नियम पढ़ने होंगे, और वो सभी नियम आपको मिलेंगे नोटिफिकेशनों में जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा, 1 घंटे की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो, लेकिन क्या होगा, क्या सच्चाई है, क्या प्रामाणिकता है कि मैं खुद सलीश नर्सिंग एकेडमी चैनल आपको सच्ची खबर दिखाएंगे? क्या प्रामाणिकता है? हालांकि हम कोशिश करते हैं कि रियल से रियल चीज़ें आपके सामने रखें, जो भी तथ्य हैं, रूल्स रेगुलेशन है, आपके सामने रखें। ये सभी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ आज, क्योंकि CSR रूल्स 2022 में यहाँ पर पदनाम बदले गए हैं, और फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बनाया गया है। तो इसमें अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, और इसी को लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो अभ्यर्थी है, GNM अभ्यर्थी या BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, जो अभी NHM की वैकेंसी देंगे, संविदा की, जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा 18 फरवरी से, जिसके फॉर्म शुरू है, जो NHM के साथ में राजमिस्त्री की वैकेंसी है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो आपके मन में भी एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें सिलेक्शन होने के बाद में संविदा रूल्स के तहत जब मुझे इसमें नियुक्ति मिलेगी, तो इसमें मुझे क्या बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? या बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे सीनियर्स का कहना है कि CSR रूल में तो भैया सीधा ही परमानेंट हो जाते हैं। अरे भैया, पीछे की सच्चाई तो बताओ ना कम से कम साथियों को, कि परमानेंट कैसे होंगे, प्रोसीजर उसकी क्या है, वेतन कितना मिलेगा परमानेंट होने के बाद में, क्या नियमित के बराबर सुविधाएं मिलेगी, क्या नियमित के बराबर दर्जा मिल पाएगा CSR रूल के अंदर, यदि परमानेंट भी होगा तो, और कब तक होगा? ये कम से कम जो है यहाँ पर सच्चाई बतानी चाहिए, अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको फैक्ट्स के साथ बताना चाहिए, और खुद को कभी भी यहाँ पर बिल्कुल हाँ मैं भगवान, या मैं हाँ मैं ऊपर वाला हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो कह दिया वो ही सच है, इस तरह से जो है इस तरह की भाषा का यहाँ पर अपन को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो सब ये सभी लाइनें उन सभी सीनियर्स के लिए बोल रहा हूँ जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक दूसरे को गुमराह करते हैं। बात करूँगा आज की इस वीडियो में बेरोजगारों के साथ यहाँ पर छलावा, पदनाम बदलने से अभ्यर्थियों में यहाँ पर असमंज है, स्थिति है कि नियमित भर्ती में बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किसको? बता दूं आपको जानकारी के लिए, 13,398 पदों पर अभी NHM नेशनल हेल्थ मिशन और राजमेश की तरफ से वैकेंसियां निकाली गई है, जिसके फॉर्म 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। इसमें GNM अभ्यर्थियों के लिए संविदा नर्स और नर्स ग्रेड 2, इसके अलावा ANM की, फार्मासिस्ट को यहाँ पर असिस्टेंट बनाया गया है। बहुत सारी जो है संविदा की वैकेंसियां निकाली गई है। यदि इनमें आप सिलेक्शन ले लेते हो तो इसमें दोस्तों आपको बोनस अंक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि बोनस अंकों का भी एक जो है रूल्स और रेगुलेशन होता है। 1965 का नियम बना हुआ है, राजस्थान में परमानेंट भर्तियाँ आती है बोनस और मेरिट पर, और उसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए आप अभी इस वैकेंसियों में लग जाओगे, तो 3 साल यदि आप पूरे कर लेते हो तो 30%, 2 साल पूरा कर लेते हो तो 20%, 1 साल पूरा कर लेते हो तो 10% आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सीनियर्स का कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि CSR रूल में परमानेंट हो जाते हैं, तो ये सच्चाई भी आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है। आप जाइए, आपका वेलकम, खुद आप अपने आंखों से रूल्स और रेगुलेशन पढ़ें, उसमें देखना कि सरकार ने क्या प्रोसेस बता रखा है परमानेंट करने के लिए CSR रूल में, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें ही हम सिलेक्शन हो जाएंगे, तो नियमित भर्ती क्या है क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें परमानेंट होना और नियमित भर्ती में परमानेंट होना दिन रात का अंतर है, वो आपको चल जाएगा पता जब आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ोगे। 3 साल या 5 साल, या जिसमें 2 साल का शिथिलता प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पदनाम बदला गया है। पदनाम बदलने से मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट बताया गया है। अब फार्मा असिस्टेंट बताया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा, हालांकि इनकी यहाँ पर कोशिश जारी है। ये देखिए
डॉक्टर संजय कुमावत, जो कि अध्यक्ष है राजस्थान एसोसिएशन के, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के पदनाम का संशोधन करके फिजियोथेरेपिस्ट करे। साथ ही एक समान योग्यता के बावजूद भी मानदेय में काफ़ी अंतर है। तो ये सही भी है, मांग बिल्कुल आपका सही है कि जो आपका पदनाम है उसमें संशोधन करना चाहिए, उसकी मांग आपको यहाँ पर उठानी भी चाहिए, ज़रूर उठाना चाहिए। साथ ही में आपको ये मांग भी उठानी चाहिए कि परमानेंट वैकेंसियाँ जल्द से जल्द सरकार नियमित पदों पर अधिक से अधिक पदों पर निकाले। ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बताया गया है। हालांकि फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर आरपीएससी करवाती है, फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो है शीफू की वैकेंसी करवाती है, जो कि अभी करवाई गई थी। अब इसमें फार्मासिस्ट कोई अभ्यर्थी है तो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों की यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्तों, फार्मा का जिन लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है वही अभ्यर्थी फार्मा असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करेगा, तो क्वालिफिकेशन समान हुई। इसके अलावा जब वो कार्य करेगा तो फार्मा असिस्टेंट में ये वो फार्मा का ही काम करेगा, मतलब वही दवाइयाँ बांटना या सरकारी अस्पतालों में या सीएससी पीएससी पर जो सरकारी स्टोर होते हैं उन पर दवाइयों का मैनेजमेंट करना, मतलब दवाइयों के जो स्टोर है या फार्मा का जो काम होता है वही काम करेगा। तो यहाँ पर आपका कार्य समान हो गया, क्वालिफिकेशन समान हो गई, योग्यता समान हो गई, पद समान हो गया। इसी तरह बात करेंगे यहाँ पर अपन नर्सिंग स्टाफ की, तो जीएनएम नाम दिया गया है। तो जीएनएम में भैया जीएनएम जो होता है इक्विवेलेंट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये सभी नर्सिंग में ही आते हैं, इनको गिना इसमें नर्सिंग में ही जाता है। इनके कार्य भी वही होंगे। यदि कोई जीएनएम अभ्यर्थी इस वैकेंसी में लगेगा संविदा भर्ती में, एनएचएम वाली में या राजमेश वाली में, जो कि एनएचएम के अंतर्गत है, एनएचएम के तहत की जा रही है, ठीक है, तो सीएसआर रूल में ही ये भर्ती की जा रही है। तो इसमें उसको जो है कार्य करवाया जाएगा, वो नर्सिंग स्टाफ का काम करवाया जाएगा हॉस्पिटल्स में। आप हॉस्पिटल में काम करोगे, नर्सिंग ऑफिसर जो परमानेंट काम कर रहे हैं उनके साथ ही आपका यहाँ पर कार्य रहेगा, ठीक है। तो कार्य समान है आपका, योग्यता समान है आपकी, पद समान है आपका। तो जब आपका अनुभव बनाया जाएगा सीएमएच ऑफिस के द्वारा, जब आप 3 साल 2 साल 1 साल पूरे कर लोगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि पद समान, पद के यहाँ पर आपका कार्य किया गया है, आपका पोस्ट का नाम जीएनएम नर्सिंग स्टाफ है ना, और विज्ञापित पद के समान आपने कार्य किया है, तो बोनस मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो फिर हम बैठे हुए ना, मैं बैठा हुआ हूँ लास्ट में, अभी भी मेरे पास में, आप अगर कोई अभ्यर्थी मेरे को जानता हो पर्सनली, मेरे से घर पे आके मिलना, है ना, पूरी अटैची भरी हुई है मैंने हाई कोर्ट के आदेशों से। इतने सारे अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के आदेश यहाँ पर मैंने जितवा रखे हैं, ठीक है। तो कोई अभ्यर्थी मुझे पर्टिकुलर पर्सनली जानता हो तो उसको पता होगा कि हमने कितने कोर्ट केस करे थे, कितने क्या कुछ किया था और कितनी जानकारी हमें पता है, वो सभी बात की बातें हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों का मन होता है, बेरोजगारी उसके पास होती है, संविदा पर वो काम करता है, अल्प वेतन में वो काम करता है, एक उम्मीद लिए यहाँ पर वो चलता है। चाहे उसको सीएसआर रूल में शामिल करो, चाहे उसको दूसरे कोई रूल्स हो, है ना, कोई नया रूल्स हो, कोई पुराना रूल्स हो, कोई 30 मार खान रूल्स हो, उसमें शामिल कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसका मन यही चाहेगा कि वो भी एक परमानेंट सरकारी अधिकारी की तरह यहाँ पर कार्य करें, सरकार उसको परमानेंट एक विशेष नियमित दर्जा दे और वो नियमित दर्जे के अकॉर्डिंग उसको वो सभी सुविधाएं मिले जो नियमित सरकारी ऑफिसर बनने पर मिलती है। इसमें देखिए, एक्सपर्ट का मानना है सीएसआर रूल में यहाँ पर 2022 में तकनीकी खामी है, क्योंकि जब ये रूल्स आया था गहलोत सरकार के समय, तब यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों ने खुशियाँ मनाई थी कि काफ़ी सारे केडर थे। 108 को ले लो, उन्होंने भी यहाँ पर एक संभावना जता दी थी, भैया हमें भी शामिल करेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। एनएचएम के अंतर्गत जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट लगे हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था। सीएचओ भी है। यदि सीएचओ की बात करेंगे तो सीएचओ को क्या बोनस अंक मिलेगा भविष्य में? नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। वो अलग बात है कि बाद में जो कुछ को अभ्यर्थी कोर्ट केस कर दे या वो कर दे, लेकिन वो सभी चीज़ें जो है नियम में जो है गिनी जाएगी, नियम के अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें होगी। यहाँ पर विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश भर में न केवल फार्मेसी कॉलेजों बल्कि फिजियोथेरेपी संस्थाओं की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बनाए गए सीएसआर रूल 2022 में तकनीकी खामी लग दी है। इसके कारण कभी नियमित भर्ती होने पर यह कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि आपका पदनाम बदला गया है, जिसके कारण बोनस अंक मिलने में दिक्कत आ सकती है। बेरोजगार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकार को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, सर्कुलर जारी कर दो ना, आप एक नोटिस जारी कर दो, उसमें सभी कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर दो। क्योंकि आपको बता दो जानकारी के लिए, आजकल कोई भी क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएट कोई अभ्यर्थी है, ले मुंह उठाकर वो जब कर लेता है डी फार्मा, मुंह उठाकर कर लेता है वो बी फार्मा में ना, और मेडिकल खोल लेता है या किराए से दे देता है। कोई जीएनएम अभ्यर्थी है, उसने भी डी फार्मा कर लिया, कोई मैथ से अभ्यर्थी है, उसने भी डी फार्मा कर लिया।
क्यों? क्योंकि सस्ते में हो रहा है, 2 साल का होता है डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा 3 साढ़े 3 साल का होता है, तो 2 साल का डी फार्मा होता है। ये करने के बाद में आप मेडिकल खोल सकते हो, किराए पर दोगे, 1 साल के इतने सारे पैसा देंगे, तो काफ़ी यहाँ पर इजाफा बढ़ रहा है और यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है, फिजियोथे ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो हो सकता हो कि एक रीज़न ये हो कि इसका पदनाम बदला गया है ना। फिजियो असली फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट असिस्टेंट, इन दोनों में यहाँ पर ज़मीन और दिन रात का अंतर हो सकता है, इसलिए गफलत में मत रहना। मैंने इसलिए यहाँ पर जो है अपने इसका नाम ये रखा था थंबनेल का कि CSR नियम पर कितना भरोसामंद करना है या फिर किसी पर भी कितना भरोसा करना होगा। भैया कोई के मुँह उठाकर आपसे कि CSR रूल में तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो चिंता करने वाली ये बात नहीं है, लिखवा लो स्टाम्प पेपर पर, या मैं खुद बोलूँ आपसे यूट्यूब पर कि CSR रूल में तो आपको यार परमानेंट कर दिया जाएगा फार्मासिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को, या अभी जो आप GNM बनोगे, या आप अभी राजमेश में नर्स ग्रेड GNM संविदा वाले बनोगे, आपको तो परमानेंट कर दिया जाएगा, या CHO को मैं बोल दूँ मुँह उठाकर आपको तो परमानेंट कर दिया जाएगा। लिखवा लो मुझसे स्टाम्प पेपर पर कि, या मैं मेरे जगह कोई और बोले उससे बोल दो भैया तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे मेरे को कि सरकार हमें परमानेंट करेगी भविष्य में। क्या गारंटी है सरकार की, क्या गारंटी है कि कब क्या कुछ हो जाए? 5-5 साल की योजनाएं होती हैं NHM के अंतर्गत, 5-5 साल के लिए रिन्यूअल होता है ना, तो भविष्य के लिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो रियल चीज़ें होती आई है उसको फॉलो कीजिए, उन सभी चीज़ों में ना पड़े। नई चीज़ें हैं, इसमें जो है हो सकता हो आपका भला भी हो जाए, है ना, हो सकता हो आपके साथ में अभी जो वर्तमान में स्थिति है उससे बुरा हो जाए। तो ये सभी चीज़ें हैं, परमानेंट वैकेंसी की यहाँ पर आपको मांग करनी चाहिए। ये CSR रूल, संविदा रूल, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हालांकि आपके पास में नौकरी नहीं है तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छी बात है, इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी, लेकिन सैलरी कम है और काफ़ी सारी सुविधाएं जो आपको मिलती है परमानेंट में वो इसमें नहीं मिलेगी। ध्यान रख लेना, पढ़ लेना नियम आराम से जाकर। ये मैं नहीं कह रहा, वो आपको जब नियम पढ़ोगे ना नोटिफिकेशन में, तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सरकार पदनाम बदलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदेय में खामी और खमियाजा उसका जो है युवा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। यानी असिस्टेंट बनकर छलावा किया जा रहा है आपके साथ में। दोस्तों ध्यान रखना, मांग होनी चाहिए आपकी, लगातार मांग करते रहो, लगातार मांग ये भी करते रहो इसमें सिलेक्शन लेने के बाद में कि परमानेंट वैकेंसी निकाले सरकार जल्द से जल्द बोनस और मेरिट पर, ताकि आपको नियमित होने का फ़ायदा मिल सके। फ्रेशर अभ्यर्थियों के पास भी यहाँ पर मौका है कि ये जो वैकेंसियाँ निकाली है 13,399, अच्छी तरह से तैयारी कर लो भैया। CHO की भी पोस्ट बहुत शानदार है, राजमेश की है आपके पास में, NHM की है, 3 बड़ी वैकेंसियाँ आपके पास आ रही है, तीनों फोरम आप अप्लाई करोगे, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इसमें CSR रूल में भी वैकेंसी अच्छी है, यदि आप बेरोजगार हो, फ्रेशर हो, तो यदि CSR रूल में यदि आप इसमें ज्वाइनिंग ले लेते हो तो एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। दूसरी स्टेप में आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा 3 साल बाद। कैसे? नियमित भर्ती में बोनस अंक आपका जुड़ जाएगा। तो इसमें देखिए, जबकि कुछ पदों का पदनाम नहीं बदला गया, पदनाम बदलने पर युवा बेरोजगार, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन निदेशक, है ना, ये सभी देखिए सरकार की ओर से नियमित भर्ती निकालने पर बोनस अंक मिलेगा या नहीं की बात स्पष्ट करने की मांग रखेंगे, जिससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लग गया है। बिल्कुल मांग रखनी भी चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं सरकार उसको स्पष्ट करे, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों के मन में यहाँ पर कोई जो है दिक्कतें नहीं रहे, सवाल नहीं रहे, निशानियाँ कोई सवाल नहीं रहे। स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर का मामला भी यहाँ पर कोर्ट में चल रहा है। आपको पता होगा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल को चेंज करके स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर के मामला कोर्ट में यहाँ पर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से 23 अगस्त 2024 को राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति NCAHP एक्ट के नियमों के विरुद्ध बनाए गए थे। अभी तक मामला कोर्ट में लंबित है। तो ये चीज़ें थी। 13,399 पदों पर NHM और राजमिस्त्री की वैकेंसी के फॉर्म 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। NHM के फिजियोथेरेपिस्ट सहायक 58 और फार्मा सहायक 499 पोस्ट है, और भी अन्य पोस्टें हैं। तो ये चीज़ें थी। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपके क्या विचार है ज़रूर बताना, है ना। और परमानेंट भर्ती में दोस्तों आपको बोनस मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी योजनाओं में जितने भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं राजस्थान में, पद समान होना चाहिए, क्वालिफिकेशन समान होनी चाहिए, और कार्य जो है वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोनस 100% मिल जाएगा। अब आप आगे इसमें देखिए, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ें हैं, भरोसा यहाँ पर किसी पे मत करिए, ना सरकार के ऊपर, ना हमारे ऊपर, ना किसी के ऊपर। रूल्स पढ़िए, नियम पढ़िए, नोटिफिकेशन पढ़िए, जो ऑफिशियली चीज़ होती है, ठीक है। और हाई कोर्ट एंड में आपके पास ऑप्शन है। धन्यवाद। कमेंट करना, विचार करना इन सभी चीज़ों के ऊपर, और ये जो चैनल है सब्सक्राइब कर देना।
और हमसे ज़रूर जुड़ जाना। सलीश नर्सिंग एकेडमी के व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लास्ट में एंड में जो है हम ही काम आएंगे आपके, ये बात भी आप लिख के रख लेना दोस्तों। धन्यवाद।